मसीह की हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और उनको सारी महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन में मिले। मैं दोबारा फिर से सबको स्वागत करता हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो अभी बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं, हमारे दीपक बहन को और दोनों भांजों को और हमारे हॉस्टल के बच्चों को, सबको मैं स्वागत करता हूँ। एफिसियों के पद हम देखेंगे। एफिसी 6 अध्याय, एफिसी 6 अध्याय उसको 12 पद हमें पढ़ने चलो। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। देखिए, हमारा यह मल्लयुद्ध, हमारा यह रेसलिंग, हमारी यह लड़ाई, देखिए किसको बोल रहा है? बिलीवर्स को बोल रहा है, विश्वासियों को बोल रहा है ना, क्रिश्चियन लोगों को बोल रहा है कि हमारा ये जो मल्लयुद्ध है, हमारे जो लड़ाई है, हमारे जो रेसलिंग है, वो क्या नहीं है? लहू और मांस से नहीं है। फिजिकल बैटल नहीं है, सांसारिक बैटल नहीं है जो दो पर गन और एटम बम से लड़ा जाता हो। लेकिन कैसा है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए, तो हमारी ये लड़ाई कैसा है? शरीर और लहू से नहीं है, फिजिकल बैटल नहीं है। यूक्रेन और रशिया में जो बैटल हो रहा है आज, वैसा वाला नहीं है। लेकिन कैसा है? अंधकार के शक्तियों के विरोध में है, आकाश के शक्तियों के विरोध में है, प्रधानताओं के विरोध में है, जो बड़े बड़े सम्राट जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में खड़े होते हैं उनके विरोध में है, जो सत्य का विरोध करता है उनके विरोध में है, शैतान जो सारे चीज करता है उसके विरोध में है। आज कितने विश्वासियों को ये बात मालूम है? कितने विश्वासियों को ये बात मालूम है कि जब हम विश्वासी बनते हैं तो हम एक युद्ध में भाग लेते हैं। बाय डिफॉल्ट, अपने से ऑटोमेटिकली हम एक उस महायुद्ध में हम भागीदार बनते हैं और भेदभाव बोलते हैं। इसलिए आज सारे विश्वासियों की बात जानना जरूरी है कि क्रिश्चियन जीवन जो मसीही जीवन है वह कांटों की राह में चलने वाला जीवन है ना, वो फूलों के गुलदस्ता के बिछाए हुए रास्ते में चलने का जीवन नहीं है, लेकिन कांटों की राहों पर चलने का जीवन है। आज कितने लोगों को ये बात मालूम है? वो तो सोचते हैं कि मसीह होने का मतलब है आशीष पाना, आशीष पाना, आशीष आशीष आशीष, घर में आशीष, बाहर आशीष, भीतर आशीष, सब जगह आशीष। अगर थोड़ा दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, डाउट करने लगते हैं, प्रभु मेरा साथ है कि नहीं। लेकिन प्रेरित पौल के बता रहे हैं, यदि आज हम विश्वासी बनते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप खुद से हम उस महायुद्ध में हम प्रवेश करते हैं। और वो महायुद्ध केवल संसारिक कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आकाश की शक्तियों के विरोध में है, अंधकार के शक्तियों के विरोध में है, शैतान डेविल और शैतान के विरोध में वो महायुद्ध जो हो रहा है। लेकिन अचंभव की बात यह है कि जो महायुद्ध का शुरुआत कहाँ होता है मालूम है? वो यहाँ पर हमारे बीच में, हमारे अंदर में होता है। गलातियों की पत्री, गलाती गैलेशियंस 5:17, गलाती 5 अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये फैक्ट को जानना है आज हमें, बिलीवर्स होने के नाते। शरीर आपका मेरा जो फिजिकल शरीर है, वेद पौल ने क्या बोला? हम शरीर में जीते हैं, विश्वासी होने के बावजूद भी हम शरीर में जीते हैं। ये शरीर को लेकर हम जहाँ कहीं चले जाते हैं, है ना, और हम उसको फिर से दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी है। और ये एक दूसरे के कट्टर है, कट्टर विरोधी है। ये एक दूसरे के मतलब जो फिजिकल बॉडी है, जिस शरीर को लेके आप हर जगह जाते हैं, और उसी शरीर के अंदर में कौन रहता है? ज्योति, स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा, अंतरात्मा, इनर मैन रहते हैं। और जो हमारा इनर मैन है, जो आत्मिक मनुष्य है, जो परमेश्वर के स्पिरिट से नया हुआ है, वो आत्मिक मनुष्य और ये फिजिकल बॉडी आपस में लड़ते हैं, कुत्ते और बिल्ली जैसे लड़ते हैं।
कुत्ते और बिल्ली कभी साथ में नहीं रहते, कभी कभार होते हैं, है ना, लाखों में एक दो केस होता है। लेकिन अक्सर देखेंगे कुत्ते बिल्ली बोलते हैं ना, बच्चे लोग को जब दोनों भाई बहन झगड़ा करते हैं तो माँ क्या बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली से क्यों लड़ते रहते हो, बोलते हैं ना। आप लोगों ने कभी लड़ा है? हाँ, या कितने लोग माथा हिलाते हैं ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमारा जो शरीर है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, वो हमारी इनर मैन से लड़ता है, हमारे स्पिरिट से लड़ता है, हमारे अंतरात्मा से लड़ता है। ये फैक्ट आज हर एक विश्वासी को जानना है, हमारे बच्चों को भी जानना है, जवानों को जानना है, हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ये खुलासा कर रहा है कि हमारा शरीर और हमारे आत्मा आपस में कभी मिलते नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के विरोध है। तो इसलिए आज जो युद्ध है वो यहाँ पर है, तो जो युद्ध में हम भाग ले चुके हैं वो यहाँ से शुरू होता है। और आप जहाँ कहीं भी जाएंगे ये वॉर लाइक सिचुएशन है, हम एक महायुद्ध में हैं। और जब महायुद्ध शुरू होता है तो वहाँ का माहौल कैसा होता है? महायुद्ध का माहौल आप कैसे आशा करेंगे? वहाँ पर अशांति होगा, वहाँ पर काट मार होंगे, वहाँ पर जाने चले जाएंगे, वहाँ पर अनिश्चितता होगा, रोना और दांत पीसना होगा, अशांति होगा, और वहाँ पर बड़े बड़े हथियार होंगे। तो यदि आज हम आत्मिक महायुद्ध में हैं, विश्वास को ग्रहण करने के कारण, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के कारण आज अंधकार के शक्ति वाला शैतान का विरोधी हम बने, हम अपोजिट साइड में हैं। परमेश्वर का पक्ष लेने के कारण आज हम शैतान का शत्रु बने हैं, और आज हम उस युद्ध में परमेश्वर ने हमें निहत्था, है ना, हमें निहत्था नहीं रखा, परमेश्वर ने हमें उस हाथ हथियार दिया। तो वही बात पौल कहता है 3 पद में जो हम पढ़ चुके हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि 4 पद में देखिए, 2 Corinthians 10:4, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, और वेपन्स आर नॉट फिजिकल। हमारी लड़ाई की जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, AK-47 नहीं है, ना परमाणु बम नहीं है, राफेल रॉकेट नहीं है, हाँ, और रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने वाला तोप नहीं है। लेकिन क्या है, क्या बोल रहा है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। देखिए, तो यदि परमेश्वर आज हमें उसे ग्रहण करने के कारण से, प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण से, बाय डिफॉल्ट वो हमें एक वॉर सिचुएशन में डाल देते हैं, हमें शैतान के विरोध में खड़ा कर देते हैं, लेकिन हमें निहत्थे नहीं रखते, है ना, वेपनलेस नहीं रखते। वो हमें वेपन दिए हैं। वो हथियार कैसे हैं जॉन? वो हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन कैसा हथियार है? वो लाइक गढ़ों को ढा देने वाले, जो बड़ा बड़ा गढ़ है, जो चट्टान से बनाया हुआ जो फोर्ट है, जैसे कि रेड फोर्ट है ना, वो गढ़ है, दिल्ली का लाल किला पुराने राजाओं ने बनाया हुआ वो एक गढ़ है, और इतना मजबूत। लेकिन ऐसे गढ़ों को भी ध्वस्त करने वाला, ऐसे गढ़ों को भी नामो निशान मिटाने वाला परमेश्वर की ओर से आने वाला शक्ति है ना, पावर दैट कम्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से आने वाला वो शक्ति हमारा हथियार है। इफिसियों में हम फिर जाएंगे, इफिसियों में फिर जाएंगे, इफिसी 6:10। इफिसी 6:10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो। इसीलिए क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने हथियार दिया है, इसीलिए प्रभु के शक्ति में, उसके सामर्थ्य में बलवान बनो। Be courageous, be mighty in the power of God। परमेश्वर के सामर्थ्य में क्या बनो? साहसी बनो। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, बाइबल क्या बताती है? बाइबल आज आप मुझे बताती है कि जब हम विश्वासी बनते हैं, जब हम बिलीवर बनते हैं, तो हम एंटी शैतान हो जाते हैं।
हम शैतान का विरोधी हो जाते हैं और उस महायुद्ध में हम लड़ जा पड़ते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के सारा हाथ हथियार को धारण कर लो, है ना। परमेश्वर के सारा हाथ हथियार को धारण कर लो। और आगे पढ़ेंगे फिर 13 पद को, उसी का एफिसी 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको, ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रह सको, स्टेबल, है ना। आज हमें स्टेबिलिटी की दरकार है, आज हमें स्थिर रहना दरकार है। विश्वास को पा लिया, विश्वास में बने रहना दरकार है। आज भी विश्वास में बने रहना दरकार है, कल भी, परसों भी और वर्षों तक, और जब तक प्रभु यीशु हमें नहीं आता, हमें स्थिर रहना दरकार है। वो स्थिरता कौन प्रदान करता है? वो स्थिरता में परमेश्वर के हाथ हथियार प्रदान करते हैं। The weapons of God, परमेश्वर का पावर, परमेश्वर की ओर से आने वाला शक्ति हमें क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है, हमें स्टेबल रखता है, हमें ढल होने से बचाता है। क्यों? आप जाने, क्योंकि हम युद्ध में हैं, क्योंकि हम उस महायुद्ध में हैं। हम और आगे पढ़ेंगे नीचे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलों पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का कोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो वहां पर एक हथियार का लिस्ट बता दिया है। हाँ, आपको कौन सा हथियार चाहिए? परमेश्वर ने वहां पर लिस्ट बता दिया। 13 से लेकर के कितना तक पढ़े? 18 तक, वर्सेस 13 through 18, वहां पर हथियारों का लिस्ट है। आप उन हथियारों में से किसको चॉइस करेंगे, या उन हथियारों में से सभी हथियारों को क्या धारण करेंगे? लिखा है परमेश्वर के सारा हाथ हथियार धारण करो और उस दुष्ट का सामना करो। और क्या आप देखते हैं कि वहां पर क्या क्या हथियार हमारे बताया है? आत्मिक हथियार कैसा होता है, स्पिरिचुअल वेपन कैसा होता है। यहाँ आप 14 पद देख सकते हैं कि सत्य के द्वारा अपनी कमर कसकर, ट्रूथ है ना, सच्चाई, जो गॉस्पेल ट्रूथ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। आज हमें आजाद होने के लिए सत्य आवश्यक है। सत्य एक हथियार है। धार्मिकता का झिलम, राइचियसनेस, है ना। झिलम मतलब क्या है? वो कवच जिसको बोलते हैं ना, कवचशील धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता, जो हम पापी होते हुए प्रभु हमारे लिए मरा है क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता को ग्रहण करो। और पाँव में मेल की सुसमाचार की जूतियां, मेल की सुसमाचार की जूतियां, है ना। गॉस्पेल ऑफ पीस, सुसमाचार। यीशु हमारे पाप के लिए मारा गया था, गाड़ा गया था, जी उठा है, वो एक हथियार है। शैतान इससे डरता है, इविल स्पिरिट इससे डरता है। और आगे क्या बोलते हैं? विश्वास की ढाल, है ना, शील्ड ऑफ फेथ, ढाल। जब तलवारों से लड़ाई की जाती थी तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्या होता था? ढाल। पुराने जमाने में जब युद्ध किया जाता था, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल होता था। एक हाथ से मारते थे और दूसरे ढाल से रोकते थे। तो हमारा विश्वास, हमारा जो फेथ है, वो क्या है? ढाल की तरह है। विश्वास की ढाल लेकर, और उसके बाद में क्या लिखा है? उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। हेलमेट, जो टोपी है, जो आज ने जो उद्धार दिया है, छुटकारा दिया है, जो सैल्वेशन है, जो मुक्ति है, वो क्या है? टोपी की तरह है, हेलमेट की तरह है। और अंत में लिखा है आत्मा की तलवार, the sword of the spirit, है ना। आत्मा की तलवार, तलवार देखें आप, टू
एजेड स्पिरिट, टू एजेड स्वॉर्ड बोलते हैं। जो आत्मा की तलवार है, परमेश्वर का वचन है, वो आत्मा का तलवार है, दो धारी तलवार है। और अंत में लिखा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना, प्रेयर। तो ये सारे हथियार है आज आपके लिए प्रभु ने फ्री में दिया है। यदि आज आप विश्वासी हैं, यदि आज आप एक ट्रू बिलीवर हैं, यदि आज आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो आज आप आत्मिक युद्ध में हो, लेकिन निहत्थे नहीं हो। परमेश्वर ने आपको संपूर्ण हथियारों से लैस किया है। और जिनके पास हथियार है, वो क्या होते हैं उनके पास? वो साहस और शक्ति और बल मिलता है। लेकिन हथियार होना ही काफी नहीं है। आपको मालूम है दाऊद को जब गोलियत के विरोध में लड़ना था, और उसने सारे लोगों के सामने ये कबूल कर दिया कि मैं लड़ूंगा। और जब उसका जीत देख करके राजा शाऊल ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम लड़ो, रिस्क तुम्हारा, ठीक है मैं लड़ूंगा। और गोलियत कितना ऊंचा था मालूम है आपको? वो 9 फीट से एक घर का बराबर था। और दाऊद जो है वो शायद आधा भी नहीं आता था, 5 साढ़े 5 फुट का था। लेकिन उसने तय किया कि मैं इसके विरुद्ध में लड़ूंगा। और राजा ने क्या किया? ठीक है, तुम मेरे सारे हाथ हथियार को ले लेना, हाँ, हेलमेट भी लेना, कवच भी लेना, तलवार भी लेना, और ढाल भी लेना, और तीर भी लेना, सब कुछ लेना, और उसके विरुद्ध में लड़ना। जब उसको पहना दिया तो उसका जो वजन था उससे डबल वजन तो हथियार का था। आप सोच सकते हैं, वो चल नहीं पा रहा था, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। और उसने कहा कि उतार दो, मुझे नहीं चाहिए, इसके द्वारा तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, उतार दो। क्योंकि उसने ठान लिया था, उसने अपने मन में रणनीति बनाया था, उसने अपने मन में एक स्ट्रेटेजी बनाया था। हाँ, हथियार के बिना मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं परम सेनाओं के यहोवा परम प्रभु के नाम से मैं लड़ूंगा। वो कौन है जो परम प्रभु के लोगों को ललकारता है? मैं उसी परम प्रभु के नाम से लड़ूंगा। और हम स्टोरी बाकी जानते हैं, उस जायंट फिगर गोलियत को मारने के लिए उसने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया मालूम है? शायद 1 से 1.5 से 2 ग्राम का पत्थर है ना, 100 ग्राम भी नहीं होगा शायद। इतना बड़ा पत्थर कितना होगा भाई? एक पत्थर उसके लिए काफी हुआ। उसके पास गुफन था, वेत्रो है ना, उसके पास एक स्लिंग था, और उसी में रखकर परम प्रभु यहोवा के नाम से ले बोल के जब दिया, और उसका कटपट्टी में लगा, और वो ढेर हो गया एक शॉट में। तो हथियार जरूरी है, लेकिन हथियार के साथ में क्या जरूरी है? रणनीति, स्ट्रेटेजी। हम उस हथियार को कैसे प्रयोग करेंगे? प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको सामर्थ, शक्ति और आशीष से परिपूर्ण करें। आमीन।